सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते, राम सकल गुण धाम की ये रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की ये रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। मेरे सरकार आए हैं। जी हाँ, वाकई में सभी चहुओं तैयारियां चल रही हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम आ रहे हैं। 22 तारीख का दिन बेहद खास। इस बीच आपको बता दें, अयोध्या से बड़ी खबर है, जहां गर्भगृह में रखी गई है रामलला की विग्रह मूर्ति। गर्भगृह से रामलला की पहली झलक सामने आई है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। मंदिरों को फूलों से सुसज्जित किया जा रहा है, सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। देखिए, 22 तारीख का दिन नजदीक, और जैसे जैसे तारीख नजदीक आती जा रही है ना, वैसे वैसे दिलों में धड़कनें तेज होती जा रही हैं, और वो उमंग, वो उल्लास, वो उत्साह साफ तौर पर नजर आ रहा है। किस तरीके से पूरे मंदिर को भव्य तरीके से फूलों से सजाया जा रहा है। यूं कहें कि सरयू घाट पर दीपोत्सव हो रहा है। लगातार दीपक जलाए जा रहे हैं, घर घर दिवाली मनाई जा रही है। और ये हो भी क्यों ना, ये देखिए, हम आपको जिस तरीके से जानकारी दे रहे थे, रामलला की वो मूर्ति जिसको विराजमान किया गया है, सबसे पहले श्री भगवान गणेश की पूजा अर्चना की गई है, माँ अंबिका की पूजा अर्चना की गई, उसके बाद गर्भगृह में इस मूर्ति को रखा गया है। और देखिए, नेत्रों को इन्होंने ढका गया है। इनके नेत्र जो हैं अभी ढके गए हैं। इन नेत्रों को खोला जाएगा 22 जनवरी, जब शुभ मुहूर्त होगा, जब अभिजीत मुहूर्त होगा। उस अभिजीत मुहूर्त में भगवान श्री के आंखों को खोला जाएगा। उनके जो बंद है पट्टी, जो उनके नेत्र बंद किए गए हैं, उन नेत्रों को खोला जाएगा। तो फिलहाल ये मूर्ति देखिए, न्यूज इंडिया ये सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हैं। तो रामनगरी में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी, उस बीच ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी सामने आ गई हैं भगवान श्री राम के उस विग्रह की, जिसको स्थापित किया जाना है। का इंतजार किया जा रहा है कि भगवान श्री राम अयोध्या आएंगे, प्राण प्रतिष्ठा। और देखिए, वो भव्य मूर्ति जिसका इंतजार किया जा रहा है, इन नेत्रों के खुलने का इंतजार किया जाएगा। अभिजीत मुहूर्त में इन नेत्रों को खोला जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी की जा रही है। उससे पहले अनुष्ठान का जो दौर है वो चल रहा है, पूजन पाठ का दौर चल रहा है, क्योंकि भगवान खुद विराजेंगे, ऐसा कहा जाता है। तो तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। और देखिए, तमाम तैयारियां हम आपको एक एक करके दिखा रहे हैं। ये 6 तस्वीर देखिए, इन 6 तस्वीरों के जरिए आप समझ पाएंगे किस तरीके से। पहली तस्वीर देखिए आप, जिसमें वह विग्रह मूर्ति जो रामलला की है, जिसका इंतजार किया जा रहा है, नेत्रों को खोलने का इंतजार किया जा रहा है, कब उनके नेत्र खुलेंगे। इसके अलावा तमाम तैयारियां किस तरीके से फूलों से सुसज्जित किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि भगवान के आगमन को लेकर हम कितने उत्साहित हैं। इसके अलावा देखिए, वो सेल्फी पॉइंट भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस सेल्फी पॉइंट के जरिए आप समझ पाएंगे, यहां लोग खड़े होकर अपनी तस्वीरें ले सकते हैं। वो तमाम तैयारियां जिससे लोगों को भी खुशी की अनुभूति हो। इसके अलावा देखिए, लगातार पूजा अर्चना का दौर चल रहा है। वो भव्य मंदिर की झांकी देखिए जरा आप, वो भव्य मंदिर कितना ही सुंदर नजर आ रहा है। हालांकि थोड़ा समय जरूर लगेगा इस पूरे मंदिर के तैयार होने में, लेकिन जितना बना वो बहुत ही भव्य है, बहुत ही आकर्षक है। इसके अलावा इन तमाम तैयारियों की जो जिम्मेदारी संभाली है यूपी एटीएस है, और इसके अलावा तमाम कमांडोज को यहाँ पर रखा गया है। चाक चौबंद यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। कोई परिंदा भी पर ना मार पाए, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। तो अयोध्या में अंतिम चरण में तैयारी है प्राण प्रतिष्ठा की। जी हाँ,
तमाम तैयारियों को जरा समझ लीजिए। आज से 4 दिन तक अनुष्ठान चलेगा। 9 बजे अग्नि मंथन से अग्नि प्रकट किया गया। अग्नि मंत्र का उच्चारण करते हुए अग्नि को प्रकट किया गया है। जी हाँ, आपको ये बता रहे हैं कि अग्नि मंथन के पूर्व गणपति और स्थापित देवताओं का पूजन है। द्वारपालों द्वारा सभी शाखाओं का वेद पारायण, वेद देव प्रबोधन, औषध अधिवास, केसर अधिवास, घृत अधिवास, कुंड पूजन, पंच भू संस्कार, ये सभी किया जाएगा। बात हम 20 जनवरी की करते हैं। देखिए 20 जनवरी को क्या होगा? शर्करा अधिवास होगा, फलाधिवास होगा, पुष्पाधिवास का अनुष्ठान किया जाएगा। यानी कि तमाम अनुष्ठान प्रत्येक दिन में है। प्रत्येक दिन में किन किन अनुष्ठानों को किया जाना है आपको ग्राफिक के जरिए हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 21 तारीख के दिन क्या होगा? 21 जनवरी को मध्य अधिवास होगा। शैया अधिवास का अनुष्ठान होना है। भगवान श्री राम की शैया से लेकर अन्य वैदिक प्रक्रिया की जाएंगी। नख से लेकर शिखर तक शक्ति का संचार होने के लिए न्यास होगा। मंत्रों के द्वारा आह्वान किया जाएगा। श्री राम की प्रतिमा में शक्ति का संचार किया जाएगा। इसके बाद फिर से शिव विग्रह का महाअभिषेक किया जाएगा। और सबसे ज्यादा जरूरी तिथि है 22 जनवरी। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। राम लला की प्राण प्रतिष्ठा और दोपहर 12:20 पर शुरू होगा। सोने की सिलासा से भगवान के नयनों को खोला जाएगा। इसके बाद लोग भगवान के दर्शन कर पाएंगे और उनके पूजन की तमाम प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी। तो देखिए दिन कितने खास हैं और इन तिथियों में क्या कुछ खास होगा ये भी आपको जानकारी हम दे रहे हैं। तो किन्होंने ये शिला बनाई है उसके बारे में जानकारी भी देख लीजिए। मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले हैं अरुण, जिन्होंने इस शिला को तैयार किया। राम के बाल स्वरूप की मूर्ति की 51 इंच ऊंचाई बताई जा रही है। इसके बाद आपको बता दें कमल के फूल के साथ मूर्ति की ऊंचाई 8 फीट है। राम की मूर्ति का वजन 200 किलोग्राम रखा गया। शालिग्राम पत्थर को तराशकर मूर्ति का निर्माण किया जाएगा। शालिग्राम एक प्रकार का जीवाश्म पत्थर होता है, ये जान लीजिए। शालिग्राम पत्थर नदियों की तलहटी में पाया जाता है। अरुण योगीराज ने शालिग्राम शिला से ही इस मूर्ति को बनाया है। मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले हैं अरुण योगीराज, जिन्होंने इस मूर्ति को सजाया है। बेहद अद्वितीय, बेहद मनोरम ये मूर्ति नजर आ रही है, जिनके नेत्रों के खुलने का इंतजार पूरा देश कर रहा है। और ये लंबा इंतजार है और ये लंबा इंतजार बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, क्योंकि हवन पूजन अनुष्ठान सब शुरू हो गए हैं। भगवान के आगमन की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं और इंतजार है कि भगवान कब अपने महल में विराजे, कब अपने मंदिर में विराजे। इधर अयोध्या में दुनिया का सबसे बड़ा दीपक बनकर तैयार हो गया, जिसे आज प्रज्वलित किया जाना है। दीपक सीएम योगी को निमंत्रण भी मिला है इस दीपक के लिए कि आप आइए, इस दीपक को जलाइए। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने बकायदा निमंत्रण भेजा है सीएम योगी आदित्यनाथ को। देखिए ना सिर्फ ये सबसे बड़ा दीपक, बल्कि आपको ये बता रहे हैं किस तरीके से बड़ी अगरबत्ती, हर एक चीज को बड़े ही अद्भुत तरीके से, बड़े ही अलग तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। अयोध्या में दुनिया का सबसे बड़ा दीपक बनकर तैयार है। कई टन इसमें तेल लग जाएगा। जी हाँ, ये अद्भुत दीपक बनकर तैयार होगा। इसकी तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से। और देखिए ये भी आपको बता दें, ये रात के वक्त का नजारा है। जब एलईडी लाइट पड़ती है ना, तब किस तरीके से भव्यता और दर्शाती है ये नजर आता है। और देखिए तमाम तैयारियां, जिन विशेष अनुष्ठानों का जिक्र किया जा रहा है, इसके अलावा वो स्वर्ण द्वार भी हम आपको दिखाएंगे जो न्यूज इंडिया ने सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचाया था। वो देखिए हम लगातार तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं किस तरीके से अनुष्ठान शुरू हो चुके हैं। जो यजमान हैं वहां बैठे हुए हैं। यजमान हर क्रियाविधि को पूरे तन्मयता के साथ पूरा कर रहे हैं। शाम 5 बजे आपको बता दें दुनिया के सबसे बड़े दीप से रोशन होगी अयोध्या। 300 फीट की ऊंचाई से रोशन होगी रामनगरी। शाम 5 बजे प्रज्वलित करने का यह कार्यक्रम रखा गया है।
तमाम संवाददाता हमारे बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अंशुमन बने हुए हैं, विवेक जी भी मेरे साथ बने हुए हैं। अंशुमन, सबसे पहले आप बताइए, देखिए आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि मैं दीपों की बात करी थी, आज दुनिया का सबसे बड़ा दीपक प्रज्वलित करने जा रहे हैं, जरा उसके बारे में जानकारी दीजिए अंशुमन। अयोध्या के तिलवाड़ी में ये दुनिया का सबसे बड़ा दीपक बनाया जा रहा है। शायद वर्ल्ड थर्ड बनेगा। जगत गुरु परमहंस आचार्य की ओर से दीपक बनाया गया है। लगभग इसमें 1100 कुंटल तेल डाला जाएगा और एक बाती लगाई जाएगी, और इसके साथ ही साथ इस दिए पर तमाम छोटे छोटे दीपक इसके किनारे रखे जाएंगे, जिससे इसकी खूबसूरती और बढ़ेगी। जी बिल्कुल, देखिए हमारे साथ विवेक तिवारी भी जुड़े हुए हैं। विवेक जी, देखिए बहुत खास हो जाता है, हर चीज बहुत अद्भुत है, चाहे हम दीपक की बात करें, चाहे हम बहुत बड़ी अगरबत्ती की बात करें, सभी को प्रज्वलित किया जा रहा है। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंच रहे हैं। उनका आज का कार्यक्रम यदि आप बताएं तो बहुत अच्छा होगा। इसके साथ ये भी देखिए, उनको न्योता भी मिला था यूं कहे परमहंस के द्वारा कि आप आइए, इस दीपक को प्रज्वलित करिए या उनका सहयोग करिए इसमें। जी हाँ, न्योता दिया गया है, लेकिन जो मुख्यमंत्री का शेड्यूल है वो काफ़ी व्यस्त है और आज वो इस वक्त अयोध्या में हैं। हाँ हाँ। जब भी वो अयोध्या आते हैं तो सबसे पहले हनुमानगढ़ी और श्री रामलला का वो दर्शन करते हैं, और उसके बाद जो बाकी भ्रमण होते हैं, उनके टेंट सिटी का भ्रमण करना है, समीक्षा करनी है, क्योंकि कुछ दिन ही और बचे हैं। प्रधानमंत्री समेत तमाम विशिष्ट अतिथियों को अयोध्या में आना है, और तो वो सारे इंतजाम एयरपोर्ट से लेकर के रेलवे स्टेशन तक और जहाँ जहाँ उनको रुकाया जाना है, उन सारी चीज़ों की वो समीक्षा करेंगे और शाम को करीब 5 बजे अयोध्या से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो काफ़ी व्यस्त शेड्यूल है, और मुख्यमंत्री के साथ एक खास बात यह है कि वो जब भी अयोध्या आते हैं तो बिना नागा हनुमानगढ़ी और श्री रामलला का दर्शन जरूर करते हैं, और उसके बाद ही वो अपने आगे के कार्यक्रम को करते हैं। तो ये एक बड़ी विशेष बात है उनके। जब भी अयोध्या, वो इस बीच तो लगातार वो कई बार आ रहे हैं, लेकिन ये करना वो नहीं भूलते हैं। और वैसे भी जो अयोध्या अतिथि आते हैं या जो श्रद्धालु आते हैं, हनुमानगढ़ी सबसे पहले और उसके बाद श्री रामलला का दर्शन, ये 2 प्रमुख स्थल होते हैं जहाँ पर हर श्रद्धालु जाना चाहता है। मुख्यमंत्री बार बार जब भी आते हैं तो इस काम को वो सबसे पहले करते हैं। जहाँ तक तैयारियों की बात है तो तैयारी लगभग पूर्ण है। विशिष्ट अतिथियों का आना अयोध्या में शुरू हो चुका है। उनको जहाँ पर स्थान मिला है वो रखा जा रहा है। आज 19 तारीख की रात से अयोध्या से लखनऊ से अयोध्या के बीच में जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो बंद कर दिया जाएगा। जो इनवाइटीज होंगे या जिनके पास पासेज होंगे, केवल वही लोग आएंगे, बाकी लोगों को डाइवर्ट कर दिया गया। तो अयोध्या एक तरह से आज रात से सील हो जाएगी। तो सुरक्षा की दृष्टि से भी ये जरूरी है। और बाकी जो 22 तारीख का कार्यक्रम है उसकी तैयारी अभी अंदर चल रही है। अंदर पूजा पाठ पूजन का कार्यक्रम चल रहा है, शाम को भी आरती होती है। तो जो अधिवास के कार्यक्रम है 21 तारीख तक वो होंगे। 20 और 21 को रामलला के दर्शन भी नहीं होंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए अंशुमन, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में 3 दिन शेष हैं। इसी के साथ प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अलर्ट मोड पर सरकार है। अयोध्या पहुंचे हैं यूपी के सीएम योगी, प्राण प्रतिष्ठा पर तैयारियों की समीक्षा करेंगे। जिस तरीके से हम जानकारी आपको दे रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय में समीक्षा की जानी है। श्री राम मंदिर उद्घाटन, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि अयोध्या जाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या आएंगे और अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय में राम प्रतिष्ठा संबंधी कार्यक्रमों की समीक्षा कर तैयारियों का जायजा भी लिया जाएगा। देखिए, हनुमानगढ़ी का हमेशा निरंतर दर्शन करते हैं, रामलला के दर्शन करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जो कि पहुंच चुके हैं। व्यस्त शेड्यूल है आज का, और शाम 5 बजे दीपोत्सव भी होना है। बहुत बड़ा जो दीपक है उसका भी प्रज्वलन होना है। फिलहाल तमाम तैयारियों की अपने ही सानिध्य में, अपने ही देखरेख में जायजा ले रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो अयोध्या को सजाया गया, संवारा गया, ये अद्भुत तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय में भी समीक्षा बैठक करेंगे, तमाम अधिकारियों से मुलाकात करेंगे, किस तरीके से तमाम तैयारियां चल रही हैं, सुरक्षा व्यवस्था माकूल है नहीं है, इन तमाम व्यवस्थाओं का जायजा खुद सीएम योगी आदित्यनाथ लेंगे। अधिकारियों से मुलाकात कर इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि तमाम तैयारियां ठीक हैं। फिलहाल देखिए, हम तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, रंग रोगन हो रहा है, रंगोली यहाँ बनाई जा रही है। इसके अलावा देखिए, अवलोकन करते हुए
राम मंदिर का नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, तमाम अधिकारी उनके साथ मौजूद। और देखिए चंपत राय भी उनके साथ मौजूद हैं। ये तस्वीरें भी अब तक साझा कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी अयोध्या की शुरुआत हुई है, यूं कहें कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की बात हुई है, अयोध्या मंदिर की बात हुई है, तब क्रमवार तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ हमेशा अयोध्या का दौरा लगाते रहते हैं। और इन कुछ दिनों में अयोध्या का दौरा बहुत जल्दी भी हो रहा है। महीने में 2 से 3 मरतबा भी योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचते हैं और खुद अपनी जो तैयारियां उनकी सरकार के द्वारा चल रही है, अधिकारियों के द्वारा चल रही है, उन तमाम तैयारियों का जायजा खुद सीएम योगी आदित्यनाथ लेते नजर आते हैं। देखिए तस्दीक कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, देख रहे हैं। क्योंकि दिन खास है, उत्सव खास है, 550 साल का ये इंतजार है जो अब खत्म होने की कगार पर है। तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, इसकी तैयारियों में जुटे किस तरीके से अधिकारी कारीगरों से बात कर रहे हैं। चंपत राय उनके साथ मौजूद हैं, बता रहे हैं। और एक एक चीज का खुद से अवलोकन करना ये जिम्मेदारी हो जाती है। क्योंकि प्रदेश के वो न सिर्फ मुखिया हैं बल्कि लोकप्रिय नेता उनको इसलिए नहीं कहा जाता, जनता का ध्यान रखते हैं। और उत्सव जब बड़ा होता है तो जिम्मेदारियां भी बड़ी हो जाती हैं। और इन्हीं जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ हमेशा ही तत्पर नजर आते हैं, हमेशा ही अग्रसर नजर आते हैं, हमेशा ही तटस्थ नजर आते हैं। ये तस्वीरें अयोध्या से, जहां श्री राम मंदिर का इस वक्त अवलोकन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। और उसके बाद देखिए रामकथा संग्रहालय में अधिकारियों से भी विचार विमर्श किया जाएगा, तमाम तैयारियों का जायजा भी लिया जाएगा। चंपत राय भी मौजूद। और इसी के साथ साथ देखिए आप नजर दौड़ाएंगे, बॉडी जेस्चर देखेंगे तो जहां जहां सीएम घूमते हैं, पूछते हैं किस तरीके से नक्काशी की जा रही है, कौन सी नक्काशी है, किस तरह की नक्काशी है, यानी कि वो हर एक जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ रखना चाहते हैं, उनको पता होना चाहिए। वाकई में प्रदेश के वो मुखिया भी हैं। और जैसा कि मैं आपसे पहले भी कह रही थी कि जब त्योहार बड़ा होता है, जब उत्सव बड़ा होता है तो जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। और इस पूरे कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी सीएम योगी आदित्यनाथ के कंधों पर है। क्योंकि बड़े बड़े गणमान्य अतिथि आएंगे, प्रवेश करेंगे। 7,000 लोगों को इसमें निमंत्रण दिया गया है। कई वीवीआईपी होंगे। इधर 22 जनवरी को अयोध्या में महोत्सव है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, भक्तों की निष्ठा, भक्तों के हृदय में समाये है रघुराई। राम से भक्तों के मिलन की घड़ी आई। अलर्ट मोड पर सरकार है। अयोध्या में खुशी अपार है। तैयारियों पर जोर शोर है और इसी के साथ राम नाम का शोर है। राम मंदिर के पास हाई अलर्ट भी जारी किया गया है। रामनगरी में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी है। तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य जी महाराज हमारे साथ हैं। महाराज जी, 2 उत्सव चल रहे हैं अयोध्या में, एक तो प्राण प्रतिष्ठा का भगवान का, दूसरा आपका अमृत जन्मोत्सव चल रहा है। किस तरह से प्राण प्रतिष्ठा हो रही है? क्या इसमें किसी तरह की कोई शंका है, जैसा शंकराचार्यों ने आपत्ति उठा दी? किसी प्रकार की शंका नहीं है, सब कुछ शास्त्र के अनुकूल हो रहा है। और आपको यह जानकर अच्छा लगेगा कि 22 जनवरी को 12:29 पर त्रेता की छाया कलयुग पर पड़ने जा रही है। उसी समय राम जी गर्भगृह में, रामलला गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। महाराज जी, ये जो कहा जा रहा है कि मंदिर पूर्ण नहीं है, भगवान का शरीर पूर्ण नहीं है, गर्भगृह तो पूर्ण ही है। हमें गर्भगृह में बैठाना है राम जी को। ऊपर वाला मंदिर तो सीताराम जी के लिए है। अच्छा महाराज जी, एक प्रश्न ये भी उठाया जा रहा है कि आखिर राजनीतिक परियोजना की तरह हो गई है और प्रधानमंत्री कैसे कर सकते हैं? धर्माचार्यों को ये अवसर दिया जाना चाहिए। नहीं, राजा करता है, राजा करता, धर्माचार्य दृष्टा होता है, राजा करता है। राजा काल से कारणम। और प्रधानमंत्री संविधान के राजा हैं। और संयमित, इतना संयमित जीवन संतों को जल्दी नहीं होता। फलाहार करें, केवल जल पी कर रह रहे हैं प्रधानमंत्री। जीवन में कभी मांस मदिरा का सेवन नहीं किया
और राष्ट्र के लिए समर्पित रहे। राष्ट्र को कितना क्या क्या नहीं दिलाया, 370 दिलाई, नष्ट करा, मुक्त कराया, महिला आरक्षण विधेयक, सब कुछ हुआ। जी जी। यहाँ तक व्हाइट हाउस में दुर्गा सप्तशती का पाठ भी गुजवा दिया प्रधानमंत्री ने। तो कितना बड़ा कार्य किया उन्होंने। महाराज जी, आज जैसे प्रतिमा भगवान की रख दी गई है, उसका पूजन हो रहा है, आगे किस तरह के कार्यक्रम और होंगे? आपका चूंकि सब लोग निर्देशन लेते रहते हैं। वो समय समय जब पूछेंगे तो बताऊंगा। जो कुछ होगा शास्त्र अनुकूल होगा। धन्यवाद। तो रामभद्राचार्य जी जैसा बता रहे हैं, शंकराचार्य की जो भी आपत्ति हो, लेकिन इनका ये कहना है कि जो कुछ हो रहा है वो शास्त्रोचित हो रहा है। तो मेरे घर सरकार आए हैं, उसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।